अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस आज आगे बढ़ा है एट लास्ट। तकरीबन 43 डेज़ के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से सुओ मोटो नोटिस ले लिया। तकरीबन 43 डेज़ पहले 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ साहब को केन्या के अंदर शहीद कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस ने बोला जी ये तो मिस आइडेंटिटी का केस था, गलती हो गई, मट्टी पाएं, आगे बढ़े। लेकिन मामलात जब खुलना शुरू हुए तो पता ये चला कि अरशद शरीफ साहब को बहिमाना तशद्दुद के बाद शहीद किया गया। क्लियरली टारगेटेड मर्डर था और एक ऐसे शख्स का जो कि पाकिस्तान का बड़ा मारूफ मकबूल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। पर्सनली ही वॉज माई कोर्समेट, भाइयों की तरह। जब भी प्रोफेशनली कहीं कोई गाइडेंस चाहिए होती थी, ही वॉज ऑलवेज देयर। उनकी फैमिली इन 40 दिनों में किस कर्ब से गुजरी है, किस दर्द से गुजरी है, उसका अंदाज़ा शायद आप लोग लगा भी ना सकें। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज रहा। पूरे पाकिस्तान सवाल उठाता रहा कि किधर गया अरशद शरीफ साहब का केस, किधर गया उनकी शहादत के बारे में कौन से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी वो किधर गई। और वही सवालों की गूंज आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वजारत दाखिला ने पिछले जुम्मे को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करानी थी, जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं करवाई है। क्या वजीर दाखिला को बुलाएं और क्या कर रही है वजारत दाखिला? अच्छा खासा गुस्सा कोर्ट ने किया हुकूमत के ऊपर, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये रिपोर्ट ना आना एक हुकूमती पार्ट के ऊपर फेलियर था कि जी वज़ीर दाखिला को जब पसंद आएगी रिपोर्ट तब वो रिपोर्ट सामने आएगी, या वज़ीर दाखिला जब कोई रद्दोबदल करेंगे तब वो रिपोर्ट आएगी। इसके रिप्लाई के अंदर गवर्नमेंट के वकील ने ये कहा जी कि वज़ीर दाखिला बेसिकली फैसलाबाद गए हुए थे, इसीलिए जब वो रिपोर्ट देख लेंगे उसके अंदर कोई हसास चीज़ें हो सकती हैं, जब वो रिपोर्ट देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग रिपोर्ट पेश करा देंगे कल। जिसके ऊपर अदालत ने कहा बड़े वाज़े तौर पर कि रिपोर्ट तो आप आज ही पेश कराएंगे। इस रिपोर्ट को ऑलरेडी काफ़ी अरसा हो गया और सवाल वाकई में बनता भी है कि आपने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दी केन्या के अंदर, वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके ले आई, फैक्ट्स कलेक्ट करके ले आई, उसने रिपोर्ट बना ली, उसने रिपोर्ट बना के हुकूमत को थमा दी। अब हुकूमत को कितनी देर लगेगी वो रिपोर्ट पढ़ के उसको साइन करने में? और अगर वाकई में बहुत हसास मैटर है तो अदालत ने एक और तजवीज़ दी। कहते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आप बहुत ही कोई हसास चीज़ें हैं तो आप एक काम करें कि आप उस रिपोर्ट को इन कैमरा हम लोगों के सामने पेश कर दें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप फाइलों के अंदर दबा दें और सोचें कि पूरा पाकिस्तान इस इतने बड़े सानहे को भूल जाएगा और आप इसके ऊपर भी मट्टी डाल देंगे, इसको भी टका टोकरी कर देंगे। तो ये वाली सिचुएशन तो अब होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली ओवरऑल ने कहा है कि हम इस मामले को बड़े संजीदगी से ले रहे हैं, हम इस मामले को इधर उधर जाने नहीं देंगे। नॉट जस्ट दैट, अरशद शरीफ साहब का जो पूरी सिचुएशन अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम डेवलप हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑब्वियसली ब्लेम आ रहा है और उसके अंदर हुकूमत भी है। जो हुकूमत की तरफ ब्लेम किया था वो एक तरह से आप कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। कुछ जगह पर कुछ उनके दोस्त अहबाब भी हुकूमती तरफ ब्लेम कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा एक DG/ISI और DG/ISPR वाली प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ नाम सामने आए थे जिसके अंदर पूरे तरीके से ब्लेम नहीं लगाया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर 2 वो लोग जो कि उनके साथ अरशद शरीफ के साथ केन्या में मौजूद थे और एक सलमान इकबाल साहब मौजूद थे जो ARY के जो राब्ते में थे। फिर अम्माद यूसुफ का नाम आया था। अभी जो FIR इस पूरे दिन की समाअत के बाद काटी गई है वो थाना रमना के अंदर इस्लामाबाद में काटी गई है। उसके अंदर 3 लोग नामजद हुए, खुर्रम, वकार अहमद और तारिक अहमद। पुलिस के ज़राए ने यह बताया। एट दिस पॉइंट इन टाइम यही अपडेट है। लेट्स सी कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे सुओ मोटो को आगे बढ़ाती है क्या होता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब की फैमिली इस वक्त भी 40 दिन से ज़्यादा के बाद भी इंसाफ की मुंतज़िर है।